मौजूदा राजनीति में बैठकों का दौर जारी है और इन बैठकों से जहां एक और नई राजनीति निकल कर आ रही है तो वहीं दूसरी ओर समस्याओं का समाधान निकालने का प्रयास किया जा रहा है। आज दिन भर नीति आयोग की बैठक को लेकर जमकर घमासान हुआ। नीतीश कुमार के बैठक में न आने और न शामिल होने को लेकर राजनीति हुई तो वहीं ममता बनर्जी ने बैठक में माइक बंद करने का गंभीर आरोप लगा दिया। आज मीटिंग के इस पूरे खेल को हम समझेंगे, लेकिन इस शो की शुरुआत इस समय बीजेपी की बड़ी मीटिंग के साथ हम कर रहे हैं। इस समय बीजेपी मुख्यालय दिल्ली में बीजेपी की एक बड़ी बैठक चल रही है। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक कर रहे हैं और कुछ उप मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल हैं। आइए सीधे हिमांशु मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी हेडक्वार्टर्स से, मुख्यालय से, जहां पर ये बैठक चल रही है। हिमांशु, क्या चल रहा है, बताइए। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है और गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, ये बीजेपी शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्रियों की जो बैठक है, जो रूटीन एक बैठक होती है, हर 4 महीने में ये बैठक होती है और इसमें ये जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, स्कीम्स हैं, उनको लेकर बैठक होती है कि उनको किस तरीके से जमीनी स्तर पर जो है उतारा जाए, जिससे आम आदमी को ज्यादा से ज्यादा जो है इसका फायदा मिले, ज्यादा से ज्यादा लाभार्थी जो है इस स्कीम के साथ जुड़ सके। और साथ ही साथ ये फीडबैक लिया जाता है कि जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं वो कितनी जमीन पे पहुंची है, उसका कितना फायदा है और उसमें क्या कमियां और खामियां हैं, उसको कैसे दुरुस्त किया जा सकता है। ये इस बैठक के मेन एजेंडे रहते हैं। उसके साथ साथ गुड गवर्नेंस क्या है, गुड गवर्नेंस को लेकर जो है राज्य सरकारों को किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, ये सभी इस बैठक के एजेंडे रहते हैं। लेकिन इसके साथ एक एजेंडे में सबसे बड़ी चीज ये होती है कि सरकार और संगठन कैसे साथ चल सकते हैं, सरकार के कामकाज में संगठन किस प्रकार से मदद कर सकता है। हिमांशु, ये तो आपने बता दिया क्या उद्देश्य होता है, किस तरह की बैठक होती है, लेकिन दो बात हम आपसे समझना चाहते हैं। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इन मुख्यमंत्रियों की 1-to-1 और विशेषकर उत्तर प्रदेश को लेकर योगी आदित्यनाथ की बैठक होने की संभावना है या होगी या हो रही है? देखिए, मुझे लगता है कि आज और कल इस तरीके की बैठक जो है वो कल दोपहर 1 बजे तक चलनी है और उसके बाद हो सकता है कि योगी आदित्यनाथ या उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य, क्योंकि वो दिल्ली में है, तो ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हो। लेकिन अभी इस तरीके का कोई समय जो है वो तय नहीं किया गया है। लेकिन इतना तय है कि कल देर रात जो है योगी आदित्यनाथ से BL संतोष, जो पार्टी के संगठन मंत्री हैं, उन्होंने मुलाकात की थी। 1.5 घंटे तक उन्होंने लंबी चर्चा की। 10 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव होने हैं उसको लेकर, राजनीतिक हालात को लेकर और जो लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं, पार्टी के मन मुताबिक जो उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ है, उसको लेकर गहन चिंतन हुआ है। अब देखना यह है कि क्योंकि सभी राज्यों के मुख्यमंत्री हैं और लोकसभा चुनाव के नतीजे आ गए, सरकार बन चुकी है तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं जहां भारतीय जनता पार्टी को उनकी इच्छा अनुरूप जो है वो सीटें नहीं मिली है। क्योंकि जब राजनीतिक लोग बैठते हैं तो कई बातें जो है वो राजनीति की भी होती है और जमीन पर जब बात होगी कि लाभार्थियों को नहीं पहुंचा तो क्यों नहीं पहुंचा और उसका फायदा किस तरीके से चुनाव में पार्टी को नहीं मिल पाया, इसको लेकर भी चर्चा जरूर होगी। बहुत धन्यवाद हिमांशु मिश्रा, हमारे संवाददाता दिल्ली बीजेपी मुख्यालय से जानकारी दे रहे थे। आगे बढ़ते हैं इस समय की एक और बड़ी खबर। कल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी विधानमंडल दल की बैठक बुलाई है। बैठक में 29 से शुरू होने वाले सत्र के बारे में चर्चा होगी। बैठक के बाद उत्तर प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष का भी ऐलान किया जा सकता है। समाजवादी पार्टी के सूत्रों के अनुसार हमें जो जानकारी मिली है उसमें शिवपाल सिंह यादव, राम अचल राजभर और इंद्रजीत सरोज में से कोई एक समाजवादी पार्टी का नेता विरोधी दल बन सकता है। अखिलेश यादव के विधानसभा से इस्तीफा देने के बाद नेता प्रतिपक्ष की जगह उत्तर प्रदेश में खाली हुई है। आइए सीधे आपको लखनऊ लिए चलते हैं। अभिषेक मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अभिषेक, कौन नेता विपक्ष कल यूपी विधानसभा के लिए?
सहित ये सबसे बड़ा सवाल था जिस पे पर्दा कल उठ सकता है, क्योंकि विधानसभा का सत्र मानसून 29 जुलाई से होना है और नेता प्रतिपक्ष के तौर पर कौन बैठेगा इसका फैसला कल समाजवादी पार्टी कर सकती। जो तीनों ये नाम है ये सही है, इन तीनों के बीच में ही संशय बना हुआ है। जिस तरीके से शिवपाल सिंह यादव की एंट्री हुई थी पिछले साल और जिस तरीके से उनका कद बढ़ा है पार्टी में, जिस तरीके से उन पर एतबार कर रहे हैं अखिलेश यादव, माना जा रहा है कि ये जिम्मेदारी उन्हें विधानसभा में दी जा सकती है। लेकिन इसके अलावा जो बाकी दो लोग हैं, चाहे रामअचल राजभर हो या इंद्रजीत सरोज, दोनों जिन जातियों से आते, एक दलित और एक अति पिछड़ा, तो कहीं ना कहीं जो फॉर्मूला पीडीए का है वो साधता हुआ उन नामों से नजर आता है। लेकिन ये क्या होगा ये तो फैसला अखिलेश यादव और उनकी पार्टी को करना है। लेकिन जरूर है कि सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने समाजवादी पार्टी अपने सर्वोच्च और अपने सर्वश्रेष्ठ नेता को ही रखेगी, क्योंकि अखिलेश यादव की गैर मौजूदगी में पार्टी के पूरे विषयों को रखना और खासतौर पर यूपी की राजनीति में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का इस समय ओहदा दिखता है, उसको विधानसभा के अंदर चैलेंज करने की जिम्मेदारी होगी। और मुझे लगता है इन तीन नामों में से कोई एक होगा। संभावनाएं शिवपाल यादव की तरफ ज्यादा दिखती हैं, लेकिन ये तो समय ही बताएगा। जी ठीक है अभिषेक, बहुत धन्यवाद। अभिषेक मिश्रा हमारे संवाददाता। तो शिवपाल यादव की संभावना कल उत्तर प्रदेश विधानसभा के नेता विपक्ष बनने की अधिक।